जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 24 में मित्रों, पुराने ज़माने की कथा है। कई साल मतलब बहुत पुरानी ज़माने की है। एक भाई अपने बहन के यहाँ भाई दूज का दिन था, तो भाई दूज के लिए अपने बहन के यहाँ जाता है। वो घर से निकलता है और मार्ग में उसको बहुत कई दिक्कतें आती है, क्योंकि उस समय कोई ऐसे रास्ते नहीं थे। जंगल से, पगडंडी से, ऐसे कहीं से तो भी निकलना पड़ता था, एक गांव से दूसरे गांव जाना। तो वो अपने बहन के यहाँ जा रहा था, उस जंगल में से भी उसको जाना पड़ा। तो रास्ते में नदी, पहाड़, जंगली जानवर ये लोग भी आते और उसका मार्ग रोक देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, नदी ने, पहाड़ ने और जंगली जानवर ने उसे रोक कर कहा कि हम लोग तुम्हारी बलि चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्म के समय संकल्प किया था कि हम उपहार स्वरूप कुछ देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई उपहार नहीं दिया, इसलिए हम आज तुम्हारी बलि लेंगे। तो बेचारा गरीब भाई कहता है कि आज मैं भाई दूज के लिए अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ और बहन के यहाँ से भाई दूज का टीका लगवा के आता हूँ और फिर आपके पास आऊँगा और तब आप मेरी बलि लीजिए, लेकिन आज मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मेरी बहन मेरे इंतज़ार कर रही होगी। तो वो लोग मान जाते हैं, नदी मान जाती, पर्वत पहाड़ भी मान जाते, जंगली जानवर जो थे, शेर वगैरह, वो भी मान जाते हैं। ठीक है, हो आओ तुम, लेकिन आते समय यहाँ ज़रूर आना। तो वो चला जाता, अपने बहन के यहाँ घर पहुँचता है, दिक्कतें पार करते हुए। बहन उसका इंतज़ार कर रही थी, बड़े स्वागत करती है उसका, और भाई बहन का जैसा प्रेम होता है, उस प्रेम के द्वारा उस बहन ने अपने भाई का स्वागत किया और उसको दूज का टीका लगाया, आरती उतारी, दूज का जो टीका होता है वो टीका लगाया, उसको स्वादिष्ट भोजन करवाया, जो कि वो करा सकती थी, वो सब अपने भाई के लिए, प्रेम के लिए उसने किया। और ये सब होने के बाद उसने अपने भाई को, छोटे भाई को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा खूब मंगल हो, कुशल हो। और उसने यमराज से भाई के लिए जीवन दान मान लिया। इस प्रकार से उस बहन का भाई के ऊपर इतना प्रेम। और यह सब होने के बाद में वह भाई अपने बहन से विदा लेता है, लेकिन भाई के पास तो, बेचारे के पास बहन को देने के लिए कुछ नहीं था, वो बहुत ही गरीब था। वो सिर्फ प्रेम के आंसू बहा रहा था और आंसू बहाते बहाते बहन को प्रणाम करते हुए और वहाँ से वो निकलता है। मार्ग में उसी जगह पहुँचता है जहाँ उन जानवरों ने उसको छेड़ा था और बलि मांगी थी। वो वहाँ आके खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता है, मैं आ गया हूँ, अब आप लोग मेरी बलि ले सकते हैं। वो जानवर थे, सब उसको देख रहे थे, नदी पहाड़ सब उसको देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं किया और उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। कहने का मतलब यह है कि टीके का, सिंदूर के टीके का कितना महत्व है। बहन ने भाई के माथे के ऊपर लगाया सिंदूर कितना प्रभावशाली है, यह हमें दिखाता है। इतना प्रभाव उस सिंदूर के टीके का है। तो आज मेरा जो चिंतन का विषय है यही है सिंदूर। सिंदूर का महत्व हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा है। सिंदूर लाल रंग का होता है, उसे कुंकू कहते हैं, संस्कृत में कुंकुम भी कहते हैं। और लाल रंग
जैसा खून लाल होता है वैसे ही कुमकुम या सिंदूर का रंग होता है, और यह मंगल और सुख समृद्धि का प्रतीक है। हम देखते हैं हमारे मंदिर जो हैं, देवस्थान जो होते हैं, हमारे मंदिर होते हैं, वो ऊपर लाल ध्वजा फड़कती रहती है। लाल रंग, सिंदूर रंग का, लाल रंग का ध्वज रहता है, फड़कता, इसीलिए कि लाल रंग जो है वो सुख समृद्धि और विजय का प्रतीक है। इस प्रकार सिंदूर और कुमकुम, रामायण के कथा के अनुसार हनुमान के जीवन के एक प्रसंग है इस सिंदूर के उपलक्ष्य में। एक बार जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है और वहाँ कई दिन तक मेहमान लोग रहते हैं, और हनुमान जी तो वहाँ बहुत दिन तक थे। हनुमान जी तो राम के विशेष मेहमान थे, मेहमान कहे या विशेष घर के जैसे थे, और वो वहाँ हनुमान जी वहाँ रह रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सीता माता श्रृंगार कर रही है, अपने बालों को संवार रही है, और अपने बालों के मांग में वो सिंदूर भर रही है, सिंदूर लगा रही है। हनुमान जी देख रहे हैं क्या, ये चुटकी भर सिंदूर लिया है और मांग में भर रही है। उसे समझ में नहीं आया, तो उसने सीता माता से पूछा, माता ये क्या है, आप क्या कर रही हैं? तो सीता माता ने उत्तर जो दिया कि हनुमान, यह सिंदूर चुटकी भर सिंदूर जो है, यह हम सुहागिन लोग लगाते हैं अपने स्वामी के लिए, अपने पति के दीर्घायु होने के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए, उनकी कुशलता के लिए हम लोग ये सिंदूर मांग में लगाते हैं। तो हनुमान जी सोचने लगे, जरा सा सिंदूर मांग में लगा लिया अपने स्वामी के लिए, मंगल के लिए, कुशलता के लिए, तो यदि मैं पूरे शरीर में लगा लूँ तो स्वामी तो अमर हो जाएंगे और बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, कुशल रहेंगे। इसलिए हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं और सिंदूर लगा के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब दरबार में जब पहुंचे तो दरबार के लोग, सारे लोग देख के हंसने लगे हनुमान जी को, अरे ये सारे शरीर में सिंदूर लगा के आए हैं। प्रभु श्री राम के सामने पहुंचते हैं, वहाँ राम को नमस्कार किया हनुमान जी ने, तो श्री राम भी देख के हंसने लगे, कहने हनुमान ये क्या है, क्या किया तुमने? तो हनुमान जी अपना किस्सा बताते हैं कि सुबह सुबह भगवत माता जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने ये सब बताया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना पूरे शरीर में मैं सिंदूर लगा लूं, तो मेरे स्वामी जो हैं श्री राम अमर रहेंगे और हमेशा कुशल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, इसलिए मैंने लगा लिया। श्री राम हंसते जरूर रहे, लेकिन मन में बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए कि हनुमान जी की भक्ति कैसी थी। हनुमान जी राम के परम भक्तों में से थे। इस प्रकार से सिंदूर का महत्व, और कहते हैं उसी के बाद से हनुमान जी की मूर्ति जो है वो सिंदूरमय हो गई। जहाँ जहाँ मंदिर है हनुमान जी के, सब मंदिरों में जो मूर्ति होती है उसमें सिंदूर लगा होता है और सिंदूर का महत्व होता है। मित्रों, 22 अप्रैल कश्मीर में पहलगांव की जो घटना है आप सब जानते हैं। उन आतंकियों ने, कुछ आतंकियों ने मिलकर वहाँ जो हमारे हिंदू लोग, पर्यटक लोग आए हुए थे, कश्मीर घूमने आए हुए थे, उनका नरसंहार कर दिया, उनको मार डाला। कुछ भी कारण नहीं, निहत्थे थे बेचारे, कश्मीर घूमने आए थे, और सिर्फ मारा ही नहीं, जाति पूछ पूछ कर मारा। तुम कौन हो, हिंदू हो, तभी मारा। और खातिर करने के लिए पुरुषों के कपड़े भी उतारे उन्होंने कि ये हिंदू है, खातिर करने के लिए, और उसको मारा। और विशेष उनकी पत्नियों को छोड़ दिया और छोड़ते हुए कहा कि जाओ मोदी को बता दो, यानी इसमें कहते हैं जले हुए पे नमक छिड़कना। इतना भयंकर उन्होंने घाव किया समाज के ऊपर, देश के ऊपर, और उसके ऊपर जाके कहते हैं जाके मोदी को जाकर बोल दो। यह 22 अप्रैल की घटना है। और उसके बाद 7 मई ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। सरकार ने और हमारी सेना ने मिलकर एक मुहिम चलाई, और उस मुहिम का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर इसलिए कि हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, उनका सुहाग उजाड़ दिया,
वे विधवाएं हो गई, सारा परिवार बर्बाद हो गया, तो उसका बदला लेने के लिए उसका जो नाम रखा गया उस मुहिम का, वो ऑपरेशन सिंदूर। और उस समय उन्होंने, सरकार ने, हमारी सेना ने निश्चय किया कि उन आतंकियों को हम चुन चुन कर मारेंगे जिन्होंने हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया है, हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार से संकल्प किया है और यह 3-4 दिन तक चलता रहा। और उनका संकल्प सिर्फ आतंकियों के ख़त्म करने का नहीं है, बल्कि जड़ से उनको ख़त्म करने का। यानी उनकी जो जड़ है, कहाँ से ये आते हैं, उनके मुख्य स्थान जो है उनको समाप्त किया। और इस प्रकार से ये ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत हमारे इसका स्वागत किया गया सारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में इस मुहिम का तारीफ की गई, क्योंकि आतंक तो कोई नहीं चाहता है। इस प्रकार से सिंदूर का अपमान हुआ तो सिंदूर का बदला लिया ही जाएगा। और हमारी सरकार ने बोल रखा है अभी भी, जो को भी कभी इस प्रकार से होगा उसका बदला इसी प्रकार से लिया जाएगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर हमारा चालू रहेगा। पुराने समय में जब पुरुष संग्राम में युद्ध के लिए जाते थे, तब घर की महिलाएं, पत्नी, गृहिणी जो होती थी, पुरुष को तिलक लगाती थी, आरती उतारती थी और विदाई देती थी, विदा करती थी। और जब संग्राम से विजय प्राप्त करके पुरुष आते थे, तो पुरुष अपने रक्त का टीका अपने पत्नी के माथे पर लगाते थे। इस प्रकार उस टीके का, सिंदूर का महत्व है, क्योंकि उसका रंग खून जैसा है। और रक्त का टीका पत्नी को इसलिए लगाते हैं कि वह अपने जीवन को शक्तिशाली, निरामय और प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए। और लहू का रंग जो होता है वो लाल होता है, और इसीलिए वीरता का प्रतीक, विजय का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, राखी का त्यौहार होता है, तो दूज का त्यौहार होता है, भाई बहन का त्यौहार है ये। और बहन अपने भाई को माथे पर टीका लगाती है, सिंदूर का टीका लगाती है। और यह सिंदूर का टीका जो है लगाया जाता है दोनों भौहें के बीच में, यहाँ पर। और यहाँ पर जो होता है आत्मा का निवास होता है। और यह जो टीका है यह तीसरी आँख माना जाता है। भगवान शंकर की जैसी तीसरी आँख थी, उन्होंने काम को दहन किया उस तीसरी आँख से, उसी प्रकार से यह जो है तीसरी आँख मानी जाती है। त्रिलोचन, भाई को बहन त्रिलोचन बना देती है, इसलिए कि समाज की नारी शक्ति को काम वासना से नहीं देखना और इस प्रकार से काम को नष्ट करना, यह उस टीके का महत्व है। धार्मिक कार्य में सिंदूर का बहुत महत्व है। पूजा होती है मंदिरों में, तब पहले माथे पर टीका लगाया जाता है, उसके बाद पूजा होती है। माताएं, बहनें हल्दी कुंकु में अपने एक दूसरे पर कि माथे पर टीका लगाती है। यह टीका सिर्फ रूप और रंग आज बदल गया है। आज महिलाएं जो हैं वह सिंदूर की जगह टिकलियाँ लगाती हैं, और वो टिकलियाँ गोल नहीं रहती, उसका आकार भी अलग अलग रहता है, रंग भी अलग रहता है। अपने कपड़ों के मैचिंग के अनुसार आजकल वो टिकली लगाई जाती है। भले ही आज टिकली लगाई जाती है, लेकिन माथे यह जो सिंदूर जो है वो गोल होता है, और उसका जो महत्व है आज भी कायम है। यह सिर्फ माथे की शोभा नहीं है, श्रृंगार की वस्तु नहीं है, मंगल का प्रतीक है, शौर्य और विजय का प्रतीक है। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व मुहिम सरकार ने शुरू की। हमारी सरकार और सेना ये बधाई के पात्र हैं, और हमें गर्व है अपने सेना पर और अपनी सरकार पर। मित्रों, हमारे देश में सौभाग्य से हमें 2 नरेंद्र मिले। एक पूर्व से बंगाल से नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद कह रहा है, और जिन्होंने सारे विश्व में
हिंदू धर्म की पताका फहराई, और एक नरेंद्र पश्चिम से, गुजरात से, जो आज भारत के प्रधानमंत्री होकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण समर्पित है। इस प्रकार से भारत हमारा भाग्यशाली है, हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है, और विश्व में यह बहुत ही गर्व की बात है सभी के लिए। इस प्रकार आज सिंदूर का महत्व, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हमने जानने की कोशिश की, चिंतन किया। आपको यह चिंतन कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।